हेलो स्टूडेंट, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। उसका अगला सीरीज उसी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौतिक विस्तार और हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में हम लोग उसका अगला जो महानगर है मोहनजोदड़ो, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या विशेषताएं हैं। उसको आगे जो है विस्तार करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 7 महानगर थे उनमें मोहनजोदड़ो भी मुख्य रूप से एक है, जो कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे वर्तमान में पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी RD बनर्जी जी ने किया है। मोहनजोदड़ो, जिसको हम मृतकों का टीला, स्तूप टीला या प्रेतों का टीला, कई नामों से हम जानते हैं मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है प्रमुख महानगर रहा है। और इसको बारीकी से हम समझेंगे एक एक करके कि उसकी क्या विशेषताएं हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, जैसा कि नगर और दुर्ग हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो है पूर्वी टीला नगर के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी टीला दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और देखेंगे कि नगर, जो कि पूर्वी टीला है, उसमें सर्वाधिक मोहरे मिलने का साक्ष्य मिला है। और वो भी जो मोहरे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमको जो है सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे मिली है। लेकिन जब भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि सर्वाधिक मोहरे हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो हम मोहनजोदड़ो बताएंगे, क्योंकि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और ये मोहरे जो हैं सेलखड़ी की बनी हुई हैं, एक प्रकार की धातु होती है। और नृत्य करती हुई कांसे की जो मूर्ति है, वो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और पशुपतिनाथ की एक मूर्ति है, वो भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय विशाल सभा भवन, पुरोहित आवास, अन्नागार, अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े कोठार और विशाल सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही हमको प्राप्त हुआ है। अगर स्नानागार को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उसकी चौड़ाई 7 मीटर, लंबाई 11 मीटर और जो उसकी विड्थ है, गहराई 2.4 मीटर के आसपास है। और ये स्नानागार जो है पक्की हुई फर्श की जो पूरी बनी हुई थी, दोनों तरफ से जो है नॉर्थ और साउथ के हिस्से में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उसमें स्नान करने के लिए ऐसा माना जाता है कि महान स्नानागार, जो किसी त्योहारों पे लोग सामूहिक रूप से स्नान करने के लिए इकट्ठा होते रहे होंगे। और उन स्नानागार के अगल बगल जो है कमरे बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कमरों का प्रयोग जो है नहाने के बाद, स्नान करने के बाद लोग कपड़ा बदलने का कार्य करते थे। और इनमें कमरों में जो है कुएं बने होते थे। और ये विशाल स्नानागार जो है बहुत क्वेश्चन ये पूछता है हड़प्पा सभ्यता से। जो है मुख्य रूप से जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि विशाल स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमको साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो से मिला है। उसकी विशेषताएं हैं विशाल स्नानागार, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। सर्वाधिक बाढ़ आने का साक्ष्य है मोहनजोदड़ो में। हमको जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आती थी। और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने
मुख्य शहर थे उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये नगर रहा है। यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है हमें। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिस पे हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ तथा 2 हिरण के जो है चित्र भी मिले हैं। हमें कहीं से भी गाय और घोड़े का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, हमें कहीं से भी। एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति मिली है। सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों को कपास का ज्ञान था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। काफ़ी समानताएं मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में। गले हुए तांबे का ढेर मिला है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे तांबे का कोई कारखाना रहा होगा जहाँ पे मूर्तियों की ढलाई या सिक्कों की या किसी भी प्रकार की जो है सामग्री की का जो है ढलाई का कार्य करते रहे होंगे। विशाल सभा भवन मिला है, पुरोहित आवास मिला है, महाविद्यालय के प्रमाण मिले हैं। इससे तात्पर्य है कि दुर्ग वाले हिस्से में विशाल सभा भवन, महाविद्यालय और पुरोहित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं हमको। हर घर में बहुत मुख्य और इम्पॉर्टेंट बात है कि मोहनजोदड़ो के हर घर में कुओं का साक्ष्य मिला है और कहते हैं कि लगभग मोहनजोदड़ो से हमको 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, अगर इमारत की बात करता है तो अन्नागार है, और सार्वजनिक स्नानागार की बात करेगा तो विशाल स्नानागार है। सर्वाधिक मात्रा में हमको जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिलखड़ी की बनी हुई सर्वाधिक मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगर अभिलेखी मोहरों की बात करेगा तो वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। यहाँ से चिमनी के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे ईंटों की जो है पकाई का कार्य भी होता रहा है। और यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा राजपथ, यहाँ पे जो रोड थे उनकी जो चौड़ाई थी लगभग 10 मीटर के आसपास चौड़ी थी, और जिसको राजपथ के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की कुछ ये प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको जो है हमें हर एग्ज़ाम में लगभग आता है, और इतना जो है आपके लिए किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत सफिशिएंट है। और इतना याद रहेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो है इसी से आपको पूछेगा, इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में बाहर से नहीं आएगा। और आपको जो मेरा ये पढ़ाया गया लेक्चर है इसी से आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी इतिहास की एक किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया ये नोट्स अगर आप बनाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग जो है आपको इसी से मिल जाएंगे। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी भौतिक अवस्थिति, हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं। और जो है आज हम लोग जो है मोहनजोदड़ो और लोथल को एक साथ पढ़ेंगे। लोथल महानगर और मोहनजोदड़ो दोनों को जो है हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि दोनों लंबा है और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है मोहनजोदड़ो और लोथल को एक ही में मिक्स करके पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने इसकी जो कड़ी है, तीसरा चैप्टर, ये आपका तीसरा पार्ट है हम लोग का वीडियो का, उसके बारे में अगर जो भी बच्चा अगर स्टूडेंट अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमारा देख सकता है। और हम लोग अब लोथल को देखेंगे कि लोथल एक बंदरगाह है। बंदरगाह यानी जहाँ डॉकयार्ड, जहाँ पे जो है समुद्री जहाज़ें आकर खड़ी होती हैं, और ये मानव निर्मित बंदरगाह है। मानव निर्मित बंदरगाह ये व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक मानव निर्मित बंदरगाह है। ये अपने व्यापार के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोथल बंदरगाह का प्रयोग करते थे। आइए उसको देखते हैं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं लोथल बंदरगाह की। और लोथल नामक महानगर की खोज किसने की और कब की, उसको हम लोग देखेंगे। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव
1953 ईस्वी में किए थे। लोथल जो है, जो एक पुरातत्व विभाग के जो थे रंगनाथ राव, 1953 ईस्वी में जो है इन्होंने खोज किया। और जो लोथल महानगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य नगरों में से एक है, जो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आप फिगर से देखना चाहते हैं तो हम जो है भारत का एक छोटा सा मैप बनाकर आपको गुजरात में लोथल को प्रदर्शित किए हैं, ताकि आप स्पष्ट समझ सकें कि लोथल कहाँ पर है, इसकी अवस्थिति को आप सही से जान सकें। अगर लोथल के बारे में देखा जाए अगर, तो लोथल भी अन्य महानगरों की तरह जो है दो भागों में बटा हुआ था, एक तो नगर और दूसरा दुर्ग। लेकिन इसकी जो मुख्य विशेषता लोथल की थी वो ये थी कि इसका सुरक्षा प्राचीर केवल लोथल ऐसा महानगर है जिसका जो है सुरक्षा प्राचीर नगर और दुर्ग दोनों का एक ही सुरक्षा प्राचीर है। अर्थात आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इससे पहले वीडियो में देखे थे कि दुर्ग का ही अलग से अपना सुरक्षा प्राचीर होता था, लेकिन लोथल ऐसा महानगर मिला है हमें जिससे जानकारी मिलती है, और जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पे इतिहासकारों ने जो बताया है उसके आधार पे जो हमारा सुरक्षा प्राचीर है या जो बाउंड्री कह लीजिए, वो नगर और दुर्ग को एक ही बाउंड्री के साथ जो है बनाया होगा था, जो कि बाढ़ से सुरक्षा करती थी। और दोनों नगरों को जो है एक ही में, जो पूर्वी टीला हमारा और पश्चिमी टीला, दोनों के लिए एक ही बाउंड्री थी। आप समझ चुके होंगे। अब इसकी कुछ अलग विशेषताएं हैं। विशेषताओं में अगर देखा जाए तो लोथल जो महानगर है सर्वप्रथम चावल या बाजरे दोनों का साक्ष्य कह लीजिए, चावल और बाजरे दोनों का साक्ष्य अगर सर्वप्रथम कहीं हमें मिला है तो वो है लोथल से। और लोथल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आपसे पूछता है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पूछना ही पूछना है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। और मानव निर्मित बंदरगाह पूछता है कि लोथल जो है क्या है, एक बंदरगाह है जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है गोदीबाड़ा शब्द का प्रयोग कर देता है, अर्थात गोदीबाड़ा का मतलब भी बंदरगाह होता है। यहाँ से युगल समाधान, जैसे जो है युगल के रूप में, जोड़े के रूप में जो है 100 मिले हैं हमको, इसका साक्ष्य मिला हुआ है। फारस की कुछ मोहरें मिली है जिस पे जो है राक्षस की चित्र अंकित है। फारस की कुछ मोहरें मिली हैं जिस पर जो है राक्षस का चित्र अंकित है। तांबे की मोहर मिली है और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है अर्थात ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में जो पुरोहित हुआ करते थे वो पूजा पाठ करने के लिए जो है अग्निकुंड का जो है प्रयोग करते होंगे। जो हमें इतिहासकारों के द्वारा जो अब तक जो जानकारी मिल सकी है उसके आधार पे यही लगता है कि अग्निकुंड का प्रयोग जो है पुरोहित लोग जो है पूजा पाठ के लिए करते होंगे। मन का कारखाना मिला हुआ है, आटा चक्की मिली हुई है, और हाथी दांत का पैमाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पैमाने के रूप में भी प्रयोग किया करते थे, स्केल का प्रयोग किया करते थे। और किसका बना होता था? हाथी दांत का। दरवाज़ा मुख्य सड़कों पर खुलता था। लोथल में जो नगर में जो घर थे, लोथल में जो बने हुए घरों थे, उनका जो मुख्य दरवाज़ा था वो सड़क की तरफ खुलता था। और एक साथ 20 समाधियाँ मिली हैं। लोथल महानगर से हमको जो है एक साथ जो है 20 समाधियाँ मिली है, और इसीलिए इसे जो है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है तो लोथल को कहेंगे। और कभी कभी क्या है, मृतकों का टीला जब कहे तो आप मोहनजोदड़ो को कहेंगे। रंगाई कुंड यानी कि कपड़ों की रंगाई का साक्ष्य मिला है, अर्थात उनके पास जो है उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जो है कपड़ों का भी कलर करने की व्यवस्था थी, रंगाई का साक्ष्य मिला है। गोरिल्ला या बारहसिंगा की चित्र वाली मोहर मिली है, अर्थात जो है उस समय गोरिल्ला और बारहसिंगा की जो चित्र वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। और एक बर्तन पर
चालाक लोमड़ी और कौवा की कहानी वाला चित्र अंकित है। बचपन में हम पढ़ते थे कि एक लोमड़ी थी और एक कौवा था। कौवा डाल पे बैठा हुआ था और उसके मुंह में जो है रोटी का कुछ टुकड़ा था। लोमड़ी आई और नीचे से कह रही है कि कौवा मामा आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। और जैसे ही कौवा मामा ने गाना गाना शुरू किया, उसके मुंह से रोटी गिर गई और लोमड़ी जो है रोटी लेके चली गई। ये बचपन में हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे और उस कहानियाँ का तात्पर्य है कि चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी वाला एक जो है चित्र जो है हमको अंकित मिला है और एक बर्तन पे मिला है और ये लोथल से प्राप्त हुआ है। आपको जो है इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव निर्मित बंदरगाह। लोथल एक बंदरगाह है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में लगभग जो है समुद्र के किनारे ये लोथल स्थित है, जिससे वो आसानी से जो है व्यापार करने के लिए यहाँ पे अपने जहाज़ों को समुद्र के किनारे जो है स्थिर करने के लिए एक डॉकयार्ड बनाए थे, जिसका प्रयोग ये लोथल के करते थे। और लगभग आपका जो है सारा क्वेश्चन जो है इसमें लोथल से कंप्लीट हो जाएगा। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा और इसी में से आपको जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको ज़रूर मिलेगा।